हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। एंड गाइस, मॉर्निंग हो गई है। आज 2 जनवरी है और 1 जनवरी को हम लोगों ने रात को घर पे ही पार्टी किया था। और घर में पार्टी वगैरह करो तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके बाद काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है बलून्स का और खाने पीने का, और सारी चीज़ें इतनी समेट जाती हैं कि फैल जाता है कि उसको मॉर्निंग में समेटना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने कारपेट वगैरह क्लीन करके सोफ़े पे रख दिया, चेयर वगैरह हटा दी, क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करे थे तो खाते पीते समय गिर गया था। वही है ना, पार्टी तो अच्छे से कर लो बट उसके बाद काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। पार्टी करने में बहुत मज़ा आता है। एंड गाइज, मॉर्निंग में थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मुझे कोल्ड और कफ हो गया है। तो लेकिन काम तो करना ही होगा, क्योंकि घर अपना है तो काम तो हमें ही करना होगा, नहीं तो ऐसे ही फैला रह जाएगा। और फैला घर मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती है। मेरे माइंड में गूंजता रहता है कब मैं फटाफट सफाई कर लूँ, क्योंकि गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ऐसे हम अपने घर को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है और चाय नाश्ता वगैरह हो गया, तो अब मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह रखे हैं तो सब मिस हो गया है। सब पहने भी थे कल रात को थोड़ी देर के लिए, 1-1 घंटे के लिए, तो जो थोड़ा सही लग रहा था, जो मुझे वॉश नहीं करना है, उसे मैं तय करके रख दूँगी। और जो वॉश करने लायक होगा उसे मैं वॉश में डाल दूँगी और जो हाथ से धुलने लायक होगा तो उसे मैं हाथ से भी धुलूँगी। तो यहाँ मैंने कल साड़ी पहनी थी तो मुझे साड़ी हाथ से धुलना है, क्योंकि मैं साड़ी वगैरह मशीन में नहीं धुलती हूँ। तो मैं ये रख लूँगी, जब मैं नहाने जाऊँगी तो मैं इसे हाथ से ही वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को फ़ोल्ड करके, जो बच्चों की अलमीरा में जाएगी उसे बच्चों की अलमीरा में, जो मेरी अलमीरा में जाएगी उसे मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो यहाँ मैं जल्दी से अपना सारा कपड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी। उसके बाद मुझे क्लीनिंग करना है और लंच भी रेडी करना। और बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं मेरे। और फिर मैं अपने कपड़ों को अपने अलमीरा में सेट कर लूँगी। एंड गाइज़, 1 जनवरी को रात में ही घर में ही हम लोग ऐसे ही छोटी सी पार्टी, बस बच्चे और हम दोनों थे, किया। लेकिन बहुत ही बहुत मज़ा आया। आपने नहीं देखा हो तो मेरा वो ब्लॉग जाके देखिएगा, मैंने उसको लाइव कर दिया है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ज़रूरी नहीं होता है बहुत सारे लोग हों या बड़ी पार्टी हो तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में भी आप खुशियाँ ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगी। अगर हम बड़े चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे कि कभी ना कभी बड़ा चीज़ आएगा हमारी लाइफ में तो हम इंजॉय करेंगे, तो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी आपको जब भी मौका मिले, जितने भी लोग हो उतने में इंजॉय कर लो। किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए इंसान को। आज है कल नहीं, एक पल में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोगों ने कल अपने में ही पार्टी करी, लेकिन इतना मज़ा, इतना इतना हम लोग ने डांस किया, आप जाके देखिएगा। तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो ब्लॉग में। तो उसके बाद लेकिन काम तो बहुत फैल जाता है, लेकिन घर है तो एंजॉय करना है तो काम तो पड़ेगा ही। तो यहाँ मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर दूँगी। और दीदी आके झाड़ू पोछा कर गई हैं, लेकिन झाड़ू पोछा जब वो करती हैं तो हम लोग सारा सामान बेड पे या सोफे पे रख देते हैं, क्योंकि फ्लोर जो है अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे कल बच्चे टेंट हाउस भी खोले थे तो उसे मुझे हटवाना है। तो यहाँ पे हस्बैंड टेंट हाउस को समेट रहे हैं। और ये टेंट हाउस से घर थोड़ा और फैला फैला लगता है, और बच्चे 1-2 घंटा खेलते हैं उसके बाद ये साइड में पड़ा रहता है। कल से खेले हैं, कल से ये सारा इसमें पिलो वगैरह कुछ सन्स ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने बोला इसे फोल्ड कर दो आप, तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के कमरे में सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी। एंड जितने भी सामान फैले थे उसे अरेंज करना है, फिर क्लीनिंग करूँगी, फिर मुझे लंच भी रेडी करना है और हस्बैंड की शॉप पे जाना रहता है। तो एंड मुझे आज ना शूज़ भी क्लीन करना था अपना और बच्चे का। तो मैं शूज़ भी क्लीन करूँगी। उसके पहले मैं जितना झाड़ू वगैरह का काम होता है मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर जो हमारी है वो पूरे घर में करती है, लेकिन आंगन, जैसे ये छोटा आंगन है और यहाँ नहीं करती हैं, बाहर गार्डनिंग है वहाँ भी नहीं करती हैं।
तो यहाँ पे मैं ही डेली करती हूँ। मैं डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे झाड़ू करके फिर मैं इसे वॉश कर देती हूँ, वाइपर कर देती हूँ, तो सूख जाता है अच्छे से। तो मैं यहाँ जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। और लिविंग एरिया का जो फ्लोर है वो क्लीन हो गया। तो मॉपिंग तो दीदी ने किया था, लेकिन मैंने एक बार फिर से कर दिया, क्योंकि अपना करने से, अपने हाथ से और दूसरे के करने से बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे सोफ़े के नीचे भी अच्छे से क्लीन करना था, तो मैंने अच्छे से मॉपिंग पूरे रूम में कर दिया। और कारपेट भी हम लोग ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिए, क्योंकि कारपेट पे हम लोग डांस किए थे, खाए पिए थे, तो बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है। जो कारपेट ऐसे साफ़ नहीं होता है, तो उसे ब्रश से अच्छे से क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके कारपेट बिछा रहे और टेबल को लगा देंगे अच्छे से, क्योंकि टेबल थोड़ा भारी था, तो दोनों की हेल्प के बिना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे दोनों ने लगा दिया। मैं अब चेयर भी लगा दूँगी, जिससे थोड़ा सा रूम अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने सोफ़े पे रख दिया था, सारे सामान बिखरे थे, टेप वगैरह पड़े थे, क्योंकि कल बैलून वगैरह चिपकाए थे, तो टेप पड़े रह गए थे। और उसे सब लगाने के बाद अब बारी आती है डस्टिंग। वैसे मैंने एक बार तो झाड़ दिया था सारी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें गिरी थी, लेकिन मैं एक बार फिर से, क्योंकि इसी पे कारपेट रख उठा था, तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं इसे अच्छे से झाड़ दूँगी, इसका जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो इसके बाद मुझे डस्टिंग करना है। मैं कॉलिन के हेल्प से अपने सारे चीज़ों को डस्टिंग कर लूँगी। और पार्टी के बाद सुबह तो, और ठंड में गाइज बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। ठंड में ये लगता है कितनी जल्दी काम निपट जाए और हमको फुर्सत मिल जाए और हम लोग ब्लैंकेट में आराम से घुस जाएं, बैठे रहें ठंड में बिल्कुल भी। लेकिन काम तो करना ही होता है, चाहे छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन काम तो हर किसी के पास उतना ही होता है। कहने को होता है कि 2 लोग हो काम कम है, लेकिन 2 लोग में 2 रोटियां ही केवल कम बनती है। काम तो उतना ही होता है, क्योंकि दाल चावल सब्जी तो सबके ही घरों में बनता है, बस 2-4 रोटी कम सेकनी पड़ती है। इसलिए छोटी सी फैमिली ज़रूर है, लेकिन घर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो यहाँ मैं सारे जगहों को अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और हम लोगों ने इसी रूम में पार्टी किया था। एंड आप देखिए, अब हमारा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है बच्चों के रूम की, तो यहाँ भी मैं जल्दी से क्लीन कर दूंगी सारी चीज़ों को। और यहाँ तो ज़्यादा गंदगी नहीं था, क्योंकि रूम तो बस ऐसे ही बंद था, बस सारे सामान हम लोग ऊपर रख देते हैं। और बच्चे यहाँ पे खेलते भी नहीं हैं ज़्यादा, सिर्फ पढ़ते हैं, बस पढ़ने में यूज़ आता है। बाकी ये रूम ऐसे ही सारा दिन खाली पड़ा रहता है, क्योंकि दोनों हम लोग के साथ ही सोते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई है, मैं और लाइट ऑफ कर दूँगी और चलते हैं आंगन की तरफ। एंड यहाँ पे मैंने मेरा और बच्चे का शूज़ लिया, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में वीडियो शेयर भी किया है। तो हम लोग संगम की तरफ गए थे, गंगा जी के किनारे, तो वहाँ पे बहुत ही गीली मिट्टी थी। वहाँ पे माघ मेले की तैयारी हो रही है ना, तो वहाँ पे हम लोग देखने गए थे। तो वहाँ पे गंगा जी के किनारे हम लोगों ने बहुत सारी रील्स वगैरह बनाई थी, और बालू बहुत ही गीला था, तो उस पैर उसमें ऐसे फंस रहा था चलने में, तो बहुत सारा बालू हम लोग के चप्पल्स में लग गए थे, जो छूट नहीं रहा था बिल्कुल। और बिल्कुल भी घर गंदा हो रहा था, या कहीं भी पहन के जाते तो गंदा हो जाता। तो यहाँ पे मैं अपना और छोटे बेटे का शूज़ क्लीन करूँगी। बड़े बेटे का ऐसे ही पोज दिया है, और उसे मैं कल क्लीन करूँगी, क्योंकि एक बारगी लेके बैठ जाओ तो फिर कमर भी दुखने लगता है। और मुझे कोल्ड भी था, तो ये था कि पानी में इतना ज़्यादा ना भीगूँ। तो मैं आज 2 लेके साफ़ करूँगी और 2 कल कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब कितना बालू निकल रहा है, और मैं इसे साफ़ करके छत पे रख दूँगी, जो सूख जाएगा शाम तक क्या, आजकल तो 1-2 दिन लग ही जाते हैं सूखने में, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप लगता नहीं है। धूप थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन इतना असर नहीं करता है बहुत तेज़ वाला जो गर्मी में हमें धूप मिलती है। तो मैं पहले रख दूँगी, सारा पानी इसका झड़ जाएगा, फिर मैं इसे छत पे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए कितना गंदगी हो गया है, मिट्टी मिट्टी। तो अब मैं फटाफट यहाँ आंगन भी क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मुझे मॉपिंग करना है, झाड़ू भी करना है। झाड़ू तो वैसे करके गई है, लेकिन सारा काम करते करते समेटते समेटते एक बार थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो मैं सब जगह डस्टिंग करने के बाद और फिर लंच भी रेडी करना है मुझे।
अब मैं डस्टिंग करने के बाद सीधे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि दीदी बर्तन वर्तन धुल दिए थे, तो अब मुझे इसे उनके प्लेस पे रखना है। और कल पार्टी में हम लोग कांच के बहुत ग्लास वगैरह निकाले थे, तो उसे साइड में मैं रख के उसे अच्छे से पोंछ के ड्राई करके तो मैं उसे लगाऊंगी। तो यहाँ बर्तन को मैं सब अच्छे से सेट कर दूँगी, उसके बाद स्लैब वगैरह क्लीन कर दूँगी। सुबह हम लोगों ने चाय बनाया था और हम लोगों ने कल पिज़्ज़ा ज़्यादा मंगा लिया था, तो पिज़्ज़ा बहुत बच गया था, तो हम लोग ने उसे अवन में अच्छे से गरमा लिया था, तो हम लोग वही खा लिए थे। और कल मैंने आपको मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखिएगा, तो मैंने कल कचौरियाँ भी बनाई थी मूंग की, वो भी रखी थी, क्योंकि मूंग की कचौरी ख़राब नहीं होती है, खस्ता टाइप होता है ना, तो आप 2-4 दिन उसे आराम से खा सकते हो। अगर फ्रिज में रख दो गरमा के खाओ तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता, मैदे का होता है। तो हम लोगों ने उसे भी गरम कर लिया था, तो हम लोग उसे भी खाए थे, और पिज़्ज़ा भी बचा था, पिज़्ज़ा भी खाए थे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा चिप्स की पैकेट वगैरह रखा है जो ख़त्म नहीं हो पाया था। कितना खाएंगे हम लोग, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी इतना नहीं खाए, और बस पिज़्ज़ा ही खाने में पेट भर गया। और पिज़्ज़ा हम लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह क्लीन कर लूँगी, बच्चे का बॉटल है, वाटर बॉटल है, सब रखा है, सब मुझे क्लीन करना है। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, मेरा पूरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया है। बस मुझे झाड़ू लगा के पोछा मारना है ये आंगन और मंदिर के पास और ये किचन में, क्योंकि यहाँ पे काम करते करते थोड़ा सा फैल गया, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और इतना लेट हो गया था काम करते करते, क्योंकि रात को हम लोग 2-2:30 बजे सोए थे और 8 साढ़े 8 बजे उठे हैं सुबह, तो थोड़ा सा काम में लेट हो गया। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, मिक्स वेज बना रही हूँ, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, सारे मिक्स सब्ज़ी जो होते हैं डाल के बनाऊँगी। और गाइस ठंड में मिक्स वेज खाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि सब फ्रेश फ्रेश नया आलू होता है, ग्रीन पत्ता गोभी, सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ मैं आयरन की कढ़ाई में जीरा, लहसुन और लहसुन मैंने नहीं डाला था, भूल गई थी, तो आप चाहो लहसुन भी डाल सकते हो। तो जीरा, प्याज, मिर्च में मैंने छौंक लगाया और उसमें सब्ज़ी में तड़का लगा के छौंक दूँगी। फिर वही हमारे सारे नॉर्मल ड्राई मसाले जितने होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ों को डाल के और इसे मैं धीमा करके ढक दूँगी और ये अच्छे से पक जाएगा। फिर हमको इसे अच्छे से भून लेना है।
इधर हमारी सब्ज़ी पक रही है तो हम आटा भी गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद दिया और हमने टमाटर कट करके रख लिया है। जब थोड़ी सी सब्ज़ी गल जाएगी तो उसमें हम टमाटर डाल के ढक देंगे और सब्ज़ी हमारी जब पक जाएगी तो हमें थोड़ी देर भून लेना है। बहुत से लोगों को ना थोड़ा सा ऐसे मतलब पत्ता गोभी बहुत गला नहीं रहता, थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा होता है, अच्छा लगता है। बट मुझे क्रंची सब्ज़ी में तो नहीं अच्छा लगता है, चाउमीन वगैरह में तो अच्छा लगता है, लेकिन सब्ज़ी मेरा अच्छे से पक जाता है तो उसे मैं बहुत अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। उसका सारा मॉइस्चर गल जाता है। मैं पानी तो सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं डालती क्योंकि सारी चीज़ें पानी रिलीज़ करती है। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह सारी चीज़ रिलीज़ करती है तो सब्ज़ी वैसे ही लिक्विड ही हो जाती है। और आज मैं सब्ज़ी पराठा ही केवल बनाई थी, बहुत लेट हो गया था काम करते करते, तो मैंने सोचा अभी मैं सब्ज़ी पराठा बना ले रही हूँ और शाम को दाल चावल बना लूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं अपना आटा भी गूँधा और हस्बैंड पूजा कर रहे थे तो घी गलाने आए थे, क्योंकि आजकल पूजा करो तो घी दिया तो हम जला देते हैं लेकिन घी बिल्कुल भी नहीं गलता है। और ऐसे ही दिया थोड़ी देर के बाद सूखा सूखा सा बुझ जाता है और घी बचा ही रह जाता है, तो हम लोग देसी घी का दिया जलाते हैं। और तो वो दिया मतलब घी गला के ले गए। तो यहाँ पे मैं जब तक सब्ज़ी मेरी पक रही थी तो मैंने झाड़ू भी लगा लिया। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी पक गई है, उसके बाद इसे हम ढक देंगे अच्छे से, ये और भी गलेगा। और बीच में थोड़ा सा ऐसा जगह करके उसमें टमाटर डाल के रख दीजिए ना, तो टमाटर भी बहुत जल्दी गल जाता है और इसके साथ साथ सब्ज़ी भी गल जाएगी। तो यहाँ जब तक हमारी सब्ज़ी हो रही है मैंने झाड़ू लगा लिया और मैं लिविंग एरिया वगैरह वहाँ पर भी झाड़ू लगाया था। और मैंने कैमरा भी वीडियो शूट के लिए भी रखा था, लेकिन जब मैंने पूरा झाड़ू पोछा लगा लिया तो मैंने देखा कि कैमरा स्टोरेज फुल होने की वजह से कैमरा बंद हो गया था, जो शूट नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सारी जगह पे मॉपिंग अच्छे से किया था। एंड गाइज मैं नहा धो के आके उस पर नहाने चली गई थी, नहा धो के एंड मेरा यहाँ पे पराठा भी बन गया है। अब मैं एक तरफ फटाफट पराठा सेक लूँगी और इन लोग को खिलाते जाऊँगी। बस मेरा आज यही छोटा सा ब्लॉग था, क्लीनिंग का ब्लॉग। और पार्टी के बाद बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं यहाँ पे मेरा लंच भी रेडी हो गया, मैं सबको खिला दूँगी, खुद भी खा लूँगी। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को भी भर भर के शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।